नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पीछे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 तक करा चुके हैं और आज हम क्वेश्चन 4 कराने जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इन सभी सेट में से बताइए कि ए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बी दिया हुआ है सेट, वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हम इक्वल सेट का डेफिनेशन बताए थे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। किसी भी दो सेट को हम तब कहेंगे ए और बी को कि दोनों इक्वल हैं जब दोनों के पास सेम टू सेम, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हो। यानी कि अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स है तो इसके पास भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए और जो एलिमेंट्स इसमें है वही इसमें होने चाहिए, भले उनका पोजीशन कुछ भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में क्या है, ए इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, और बी में क्या है हमारा, डी सी बी और ए। अब हम देख रहे हैं हम कैसे, अच्छा हमको अगर प्रूफ करना पड़ जाए, ऐसा तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है यहाँ है और डी यहाँ है यहाँ भी है। अगर प्रूफ करना पड़ जाए कि हमें दिखाना पड़ जाए कि सेट इक्वल कैसे है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो A belongs to B. Okay, B belongs to A, B belongs to B, C belongs to A, C belongs to B, D belongs to A, D belongs to B। यानी कि जो इसमें है वही इसमें भी है ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, A इक्वल टू B हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है A इक्वल टू 4 8 12 16 एंड B इक्वल टू 8 4 16 18। तो हमारा ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली दिखा देंगे कि 4 हमारा A में है B में भी है, 8 A में है B में भी है, 16 A में है B में भी है, और यहाँ पे दिखाएंगे 12 बिलोंग्स टू A बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू B। जबकि इक्वल होने का आपका कंडीशन ही है कि जो सेट ए में होने चाहिए वही सेट बी में होने चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें ना तो वही सेट आ जाए, और दोनों सेट का यूनियन भी ले तो वही सेट हमारा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 बिलोंग कर रहा है ए में और 12 बिलोंग नहीं कर रहा है बी में। वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 ए, तो हमारा देखिए किसी चीज़ को सही करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गलत करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होता है, तो हमारा एक ही काफ़ी है। लेकिन आप एक और देख लीजिए, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट 18 बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, 8 इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है a इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल टू x such that x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10। तो a तो हमारे पास दिया हुआ है, a क्या है हमारा 2 4 6 8 एंड 10, और b क्या कर रहा है, b में वैसे x आने चाहिए जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर हो और 10 से कम हो। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि इसमें 10 भी आ जाएगा। ये सभी के सभी पॉजिटिव भी है, इवन भी है और 10 के से लेस और 10 के इक्वल भी है। इसलिए आप देख लीजिए जो एलिमेंट्स इस सेट में है वही इसमें है, इसलिए यहाँ पे हमारा a इक्वल टू b हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल है। अब हम क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, a इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 4 में क्या है कि वैसे एलिमेंट्स वैसे x आने चाहिए जो कि 10 के हमारे क्या हो और 10 के मल्टीपल हो। तो इसमें हमारा 10 का मल्टीपल अच्छा कहाँ जाके रुक रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि 10 20 30 40 है ना, ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। तो
10 का मल्टीपल होना चाहिए, x है दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। बी क्या दिया हुआ है आपका 10, 15, 20, 25 और 30। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारा 40 बिलोंग कर रहा है। एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं काउंटर। 40 बिलोंग्स टू ए बट 40 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 40 हमारा ए में तो है लेकिन 40 हमारा बी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसमें हमारा ए इक्वल सेट है, बी इक्वल सेट नहीं है, सी इक्वल सेट है और हमारा डी जो है वो इक्वल सेट नहीं है। ये जो हम ABCD जो हमसे बोला गया है 1 2 3 4 की जगह पे एक्चुअली है। आप लोग इसे खुद से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।